Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So as you all know, we are doing chapters of class 6 science from new NCERT Curiosity. We have started chapter number 9, methods of separation in everyday life, and we have already done 2 parts of this chapter. I hope you have watched all those videos. If you haven't watched, go through the links given in the description box below. So let us just move ahead with the part 3. लर्निंग अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम देख रहे थे कि 2 भाई बहन हैं, मल्ली एंड वली, एंड दे आर विजिटिंग देयर रिलेटिव्स ऑल ओवर द इंडिया एंड लर्निंग अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। में आगे हम लोग आज देखेंगे अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सो इट इज गिवन नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट दादा दादी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स रिसाइडिंग इन पौडुचेरी लोकेटेड इन साउदर्न इंडिया। तो अब मली एंड वली अपने दादा दादी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं जो पौडुचेरी साउदर्न इंडिया में है। मली एंड वली आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बालन। मली एंड वली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने नेबरहुड फ्रेंड से मिलने के लिए, बालन से मिलने के लिए। आफ्टर रीचिंग पौंडुचेरी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग, दादीज टी टाइम। जब वो पहुंचे तो बालन से बात करने में उन लोगों को इतना टाइम लग गया कि पता ही नहीं चला कैसे शाम हो गई और दादी का टी टाइम हो गया। दादा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। दादा कहते हैं कि हम तुम लोगों के लिए टी बनाते हैं, एंड चिल्ड्रेन वी विल ऑल्सो हेल्प यू। कहते हैं कि हम लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। जब दादा टी बनाने लगते हैं तो वो शेयर टिप्स करते हैं, बताते हैं कि कैसे टी बनाया जाता है, ये बच्चों को सिखाते हैं साथ साथ। बालन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। बालन पूछता है कि जब आप चाय बनाते हैं तो फिर टी लीव्स को कैसे रिमूव करते हैं। दादा, ऑब्वियसली विथ ए स्ट्रेनर। दादा बताते हैं कि स्ट्रेनर के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं टी लीव्स को टी से। You know, if we do not have a strainer, we can still remove most of the tea leaves. दादा बताते हैं कि पता है अगर हम लोगों के पास स्ट्रेनर नहीं हो फिर भी हम लोग बहुत सारे टी लीव्स को अलग कर सकते हैं, टी लीव्स को टी से अलग कर सकते हैं। Then वली पूछता है how? दादा, leave the saucepan vessel containing tea undisturbed for some time and gently pour the tea in a cup. फिगर 9.9 में यहाँ पे दिखाया गया है। दादा बताते हैं कि जिस वेसल में आपने टी बनाया है उसमें आपकी टी रेडी हो गई है, फिर आप उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रहने दीजिए उस वेसल को, ठीक है। उसके बाद फिर आप जेंटली उसको पोर कीजिए थोड़ा टिल्ट करके, तो क्या होगा, जितने हेवियर पार्टिकल होंगे यानी कि टी लीव्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो टी होगा वो उसको इजिली पोर कर लीजिए आप अपने कप में। इस तरह से टी और टी लीव्स दोनों सेपरेट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटेशन, है ना। यहाँ पर डिकैंटेशन लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस जो है वो डिकैंटेशन कहलाता है। Oh yes, and then the tea leaves will be settled at the bottom. तो वली को बात समझ में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि टी लीव्स जो है सेटल हो जाएगा बॉटम में। The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation. जब भी कोई किसी लिक्विड में हेवियर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन, ठीक, सेडिमेंटेशन। The water, any liquid, is removed by tilting the vessel. The process is called decantation. और decantation क्या होता है, जब किसी लिक्विड को हम लोग टिल्ट करके, वेसल को टिल्ट करके निकालते हैं, यानी थोड़ा झुका करके निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, थोड़ा झुका करके निकाला जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकैंटेशन करते हैं। किसी लिक्विड को थोड़ा टिल्ट करके, वेसल को टिल्ट करके पोर जब करते हैं हम लोग, तो इस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहा जाता है। ओह, डिकैंटेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। तो बच्चों को समझ में आती है बात कि डिकैंटेशन जो है राइस की क्लीनिंग में, पल्स की क्लीनिंग में भी करते हैं। जब राइस को वॉश करते हैं तो उसके पानी को रिमूव करते हैं कैसे, डिकैंटेशन के थ्रू। पल्सेस को वॉश करते हैं तो फिर उसके पानी को कैसे थ्रो करते हैं, डिकैंटेशन है। In the chapter Material Around Us, you have studied that oil does not mix with the water and form a separate layer when left undisturbed for some time. प्रीवियस चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में आपने पढ़ा था कि ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं होता है। जब आप उसे मिक्स करेंगे और फिर उसे कुछ देर तक छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, तो फिर वो दोनों लेयर ऑयल का एंड वाटर का सेपरेट हो जाता है। तो विच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर? तो ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऑब्वियसली डिकैंटेशन।
ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए हम लोग डिकांटेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि पहले किसी भी वेसल में, जैसे कि इस वेसल में, इस जार में हमने ऑयल एंड वाटर लिया है, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम तक, तो फिर क्या होगा, ऑयल का लेयर और वाटर का लेयर सेपरेट हो जाता है। जब इस तरह से वो सेपरेट हो जाएगा, ऊपर में ऑयल आ जाएगा और नीचे में वाटर रहेगा, तो फिर इसको पोर करेंगे हम लोग। इस तरह से टिल्ट करके ऑयल को सारा को पोर कर लेंगे दूसरे जार में, और फिर नीचे सारा वाटर रह जाएगा और ऑयल यहाँ जमा हो जाएगा, तो ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो जाएगा। इसका एक और मेथड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, उसको हम लोग थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने का जिस मेथड के थ्रू आप इसको लैबोरेटरी में सेपरेट करेंगे, ठीक। इस प्रोसेस के थ्रू तो हम लोग अपने घरों में अलग कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट मेथड है ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने का, वो हम लोग आगे चल के देखते हैं इसी वीडियो में। दादा, बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ बिकॉज डिकांटेशन डज नॉट कंप्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी, ठीक है। तो दादा बताते हैं कि जब हम लोग डिकांटेशन के थ्रू टी से टी लीफ को अलग करते हैं, तो फिर भी उसमें कुछ टी लीव्स रह जाती हैं। तो ये बहुत परफेक्ट मेथड नहीं है टी लीव्स को टी से अलग करने का, डिकांटेशन, ठीक है ना। तो बालन, ओह इट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। तो बालन कहता है कि इसका मतलब ये प्रॉपर मेथड नहीं है सेपरेशन का। दादा, यस यू आर राइट, द टी इज रेडी नाउ, ठीक है। अब हम लोग की टी तैयार हो चुकी है। मली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव इट टू हिज दादा। मली क्या करती है, टी स्ट्रेनर लेकर आती है शेल्फ से और अपने दादा को देती है। तो फिर दादा कहते हैं लेट मी पोर द टी थ्रू दिस स्ट्रेनर। तो दादा स्ट्रेनर के थ्रू टी को पोर करते हैं। तो यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर। तब क्या आप देखेंगे कि स्ट्रेनर पे सारे टी लीव्स कलेक्ट हो जा रहे हैं, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एक प्रोसेस था डिकांटेशन, जहां पे टी स्ट्रेनर का यूज नहीं किया गया था, है ना। और जब टी स्ट्रेनर का यूज हम लोग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेशन। बालन आस्क्ड मली इफ ही कुड यूज अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। बालन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग मडी वाटर को टी स्ट्रेनर के थ्रू फिल्टर करें तो चलो ट्राई करते हैं। दादा, Also try to filter the muddy water through a piece of cloth and observe the difference। तो दादा लोगों की बात सुनते हैं और कहते हैं कि टी स्ट्रेनर से तो फिल्टर करना, साथ में एक पीस ऑफ क्लॉथ से भी फिल्टर करना, और फिर दोनों के फिल्टर वाटर में डिफरेंस देखना। देखिए उन लोगों को क्या डिफरेंस। Why should we use a piece of cloth? मली पूछती है कि हम लोग कपड़े का यूज क्यों करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। दादा, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वूवन थ्रेड। कपड़े में क्या होता है, जो थ्रेड्स वूवन होते हैं तो उसके बीच से काफी स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, एंड दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। और ये पोर्स जो है हमारे लिए फिल्टर का काम करेंगे। पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम्स ऑल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस। और पहले जमाने में पीपल चीजों को इसी तरह से फिल्टर किया करते थे, कपड़े के थ्रू फिल्टर किया करते थे। बट इफ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड थ्रू अ फिल्टर यूजिंग अ फिल्टर विथ इवन स्मॉलर होल्स और पोर्स, ठीक है। अगर वाटर फिर भी मडी है तो फिर उसके लिए हम लोग फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर क्या होता है, उसके अंदर बहुत फाइन पोर्स होते हैं, इसमें से आपको बिल्कुल फ्रेश वाटर मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ डू आई नीड टू यूज टू गेट क्लियर वाटर। अगर आपको क्लियर वाटर चाहिए तो कितने लेयर ऑफ क्लोथ हमको का यूज करना है कि कोर्स फिल्ट्रेशन। कोर्स फिल्ट्रेशन मतलब अगर उसमें बड़े बड़े पार्टिकल हैं, फॉर लार्ज पार्टिकल जैसे लीव्स है, सैंड है, डेब्री है, तो आपको यूज करना होगा 1 to 2 लेयर ऑफ लूजली वोवन क्लॉथ लाइक कॉटन, ठीक है। 1 to 2 लेयर आप कॉटन का इस्तेमाल भी करेंगे तो वो कोर्स पार्टिकल यानी कि बड़े पार्टिकल्स निकल जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं लाइक फाइन सैंड है, सिल्ट है, ठीक है, बहुत महीन बहुत छोटे पार्टिकल है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा 3 से 4 लेयर टाइटली वूवन क्लोथ, है ना। यहाँ पे कॉटन से काम नहीं चलेगा, टाइटली वूवन क्लोथ यानी कि मसलिन क्लोथ जैसा कपड़ा लेना पड़ेगा, 3 से 4 लेयर आपको। उसके बाद है फॉर मैक्सिमम क्लैरिटी, और आप बिल्कुल एकदम क्लियर वाटर अगर चाहते हैं तो कंबाइन 4 to 5 लेयर ऑफ टाइटली वूवन क्लोथ। टाइटली वूवन क्लोथ का 4 से 5 लेयर लेना पड़ेगा, और यूज मटेरियल लाइक मसलिन और माइक्रोफाइबर क्लोथ फॉर बेटर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 9.4 में, लेट अस एक्सपेरिमेंट।
Try to fold the filter paper yourself and make a cone as shown in figure 9.10. क्या करना है, फिल्टर पेपर कैसा होता है, इस तरह का होता है, बिल्कुल राउंड शेप का, ठीक है, सर्कल शेप का। उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए पहले आपको सीखना है कैसे फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 9.10 में ऐसे फिल्टर पेपर को फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके कोन शेप दिया जाता है, वो दिखाया जा रहा है। सबसे पहले उसका 1 फोल्ड करेंगे, हाफ करेंगे, सेमी सर्कल कर लेंगे 2 हाफ्स में। उसके बाद फिर उसको फिर दोबारा से एक और फोल्ड करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि उसके 3 पार्ट को एक तरफ ले लेते हैं और एक पार्ट को एक तरफ रहने देते हैं। उसके बाद बीच में थोड़ा उसको एक कोन जैसा बन जाता है। फिर क्या करना है, प्लेस इट इनसाइड अ फनल केप्ट ऑन अ कॉनिकल फ्लास्क। ये फनल है, ठीक है ना, तो उसमें हम फिल्टर पेपर का जो कोन बना है उसको डाल देते हैं एंड पोर मडी वाटर इनटू इट। उसके बाद उसमें मडी वाटर डाला जाता है, ठीक है, मडी वाटर डाला जा रहा है। इसे ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं, है ना, और ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, और ये जो है ना ये फनल है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू द मड पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, क्या मड पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क, और यहाँ जो मडी वाटर डाला जा रहा है फनल में, ठीक है, फिल्टर पेपर के थ्रू, तो फिल्टर पेपर के ऊपर सारा मडी वेस्ट रह जाएगा और नीचे फ्रेश वाटर यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में सारा ड्रॉप वाइज धीरे धीरे जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। देन यू विल गेट मड एज रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पर आप रेसिड्यू आपको मिलेगा, जो मड होगा, जो वेस्ट होगा, एंड क्लियर वाटर एज फिल्ट्रेट इन द कॉनिकल फ्लास्क, और कॉनिकल फ्लास्क में जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट, तो जो फिल्टर होके मिल रहा है उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट। ये जो कॉनिकल फ्लास्क में जो वाटर आएगा उसको कहेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है ना, फिल्ट्रेट। मोर टू नो में है, अदर देन फिल्टर पेपर मेनी मटेरियल्स सच एज कॉटन, चारकोल एंड सैंड कैन बी यूज्ड एज फिल्टर, है ना, फिल्टर पेपर के अलावा ही बहुत सारी चीजें हैं जिसको एज अ फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, कॉटन है, चारकोल है, सैंड है। The choice of filter depend upon the size of the particle of the material to be removed. अब कौन से फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए, है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस चीज को फिल्टर करना चाह रहे हैं उसमें जो पार्टिकल का साइज क्या है ना, साइज के अकॉर्डिंग हम लोग कॉटन का यूज करें या चारकोल का यूज करें कि सैंड का यूज करें, ये उस पर डिपेंड। कॉटन का यूज हम लोग कब करेंगे, कॉटन का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पार्टिकल्स जो होंगे, जैसे डस्ट है, पॉलन है, इस तरह की पार्टिकल होगी, विजिबल पार्टिकल होगी, है ना, तब हम लोग कॉटन का यूज करेंगे। पार्टिकल का साइज क्या होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, और ये विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, विजिबल इंप्योरिटीज होते हैं। और चारकोल का यूज कब करेंगे हम लोग, चारकोल का यूज करेंगे जब हमारे पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, यानी कि 0.5 से 50 नैनोमीटर होगा हमारा साइज, जैसे किसी तरह का स्मेल है जिसको अडर कहते हैं हम लोग, या गैसेस है ना, इस तरह की इंप्योरिटीज वाटर में है, वाटर में किसी तरह का स्मेल है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चारकोल का यूज करेंगे। स्मेल है मतलब क्या, उसमें कोई इंप्योरिटीज है ना, तो चारकोल का यूज करेंगे फिल्टर करने के लिए। तो जब चारकोल से फिल्टर होकर के नीचे आपको जब फ्रेश वाटर मिलेगा तो उसमें किसी तरह का अडर नहीं होगा, किसी तरह की स्मेल नहीं होगी। और सैंड का यूज कब करेंगे हम लोग, है ना, तो सैंड का यूज हम लोग करते हैं बड़े पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, बड़े पार्टिकल की साइज होगी 50 to 100 माइक्रोमीटर्स की। कोर्स इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे स्ट्रॉ है, डर्ट है, इस तरह के पार्ट। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.5, लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट। वली गोज फॉर अ नेचर वॉक विथ हर दादी एंड कलेक्ट सम वाटर फ्रॉम पॉन्ड इन द कंटेनर। वली अपने दादी के साथ जाती है वॉक करने के लिए और पॉन्ड से कुछ वाटर कंटेनर में लेकर आ जाती है। शी ऑब्जर्व अनवांटेड सब्सटेंस इन इट, उसमें उसने क्या देखा, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस है ना, कुछ इंप्योरिटीज है। डिजाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक लो कॉस्ट वाटर फिल्टर बनाना है, कुछ डिजाइन करना है, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं चारकोल का यूज किया जाता है, कॉटन का यूज किया जाता है, सैंड का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज फिल्टर करने के लिए काम आता है। तो इन सब चीजों का हम लोग यूज करके फिल्टर मॉडल डिजाइन कर लेते हैं। एक खाली बॉटल लेना है जिसको 2 पीसेस में कट कर लेना है और फिर अपसाइड डाउन करके दूसरे पीस में उसको डाल देना है, और फिर उसमें एक कॉटन का पीस डाल देना है, फिर उसमें थोड़ा सा सैंड डाल देना है, एक लेयर सैंड की बना देना है इस तरह से। फिर इसमें
कुछ चारकोल डाल देना है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सैंड, चारकोल, कॉटन ये सारे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, सब फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ ग्रेवल्स एंड पेबल्स डाल देना है, स्टोन्स मीन्स डाल देना है। उसके बाद फिर अगेन चारकोल की लेयर लगाना है, फिर पेबल्स एंड ग्रेवल्स की लेयर लगाना है एक। उसके बाद एक डर्टी वाटर को उसके ऊपर पोर करना है, ठीक है ना। तो ग्रेवल्स और पेबल्स जो होंगे वो फिल्टर आउट करेंगे लार्जर सेडिमेंट्स को, ठीक है। जो जितने भी लार्जर पार्टिकल होंगे उसको ये फिल्टर आउट करेंगे पेबल्स। और सैंड क्या फिल्टर करेगा, फाइन इम्प्योरिटीज़ को, जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ है उसको। और चारकोल का क्या काम होगा कि चारकोल उस वाटर में जो भी उसका बैड अडर होगा, बैड स्मेल होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से वाटर आपका बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा और एक फ्रेश फिल्टर वाटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, टी बैग्स वेर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लोथ। पहले क्या होता था कि टी बैग्स बनाया जाता था सॉफ्ट मुलायम कपड़े से, लाइक सिल्क, है ना, सिल्क क्लोथ का इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू। क्योंकि वो उसमें काफ़ी मजबूत होता है सिल्क, तो वो इजीली टी लीव्स को होल्ड करेगा और उसमें से वाटर ही पास कर जाएगा। सिल्क वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट इज टच्ड विथ हॉट वाटर, है ना, काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो हॉट वाटर को बर्दाश्त भी कर लेगा क्योंकि वो काफ़ी हीट रेजिस्टेंट होता है। तो लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉज और मसलिन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने मसलिन क्लोथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वजह ये भी थी कि सिल्क जो है ना वो काफ़ी कॉस्टली होता है और इतने लार्ज क्वांटिटी में हम लोग सिल्क के टी बैग्स नहीं बना सकते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है सिल्क। तो इसलिए फिर चीप एंड बेस्ट हो गया हमारे लिए टी बैग्स का यूज़ करना, फिल्टर का यूज़ करना। इवेंचुअली दे बिगैन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज़ वॉट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे, है ना। अब लास्ट में क्या हुआ कि फिर फिल्टर पेपर के टी बैग बनने लगे। तो फिल्टर पेपर क्या होता है, चीप एंड बेस्ट हो गया, वो उस पर ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है, बल्क में बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग भी होता है, टी लीव्स उससे बाहर भी नहीं आती है और वो हीट रेजिस्टेंट भी होता है। तो सारी क्वालिटी भी उसमें है और वो चीप भी है, इसलिए फिर फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये एक क्वेश्चन था कि विच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज़ टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, जिसके लिए हम लोगों ने डिकैंटेशन मेथड का इस्तेमाल किया था कि एक वेसल में ऑयल एंड वाटर को ले लेते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो जाता है, फिर हम लोग वेसल को टिल्ट करके ऑयल को डिकैंट कर लेते हैं दूसरे वेसल में और ऑयल एंड वाटर हमारा सेपरेट हो जाता है। और एक दूसरा परफेक्ट मेथड है ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने का, वो है सेपरेटिंग फनल मेथड, जिसके बारे में मैंने बोला था कि मैं आगे डिस्कस करूंगी। वो ये है, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर देते हैं, उसके बाद कुछ देर उसको अनडिस्टर्ब्ड आप रहने देंगे कुछ टाइम तक, तो क्या होगा कि ऑयल का लेयर और वाटर का लेयर आपको अलग अलग हो जाएगा, है ना, इस तरह से अलग अलग हो जाएगा और नीचे वाटर हो जाएगा, ऊपर ऑयल आ जाएगा। फिर क्या करना है कि ये है आपको सेपरेटिंग फनल दिखाया गया है यहाँ पे, ये एक सेपरेटिंग फनल है जो क्लैंप से लगा हुआ है, ये क्लैंप है और ये सेपरेटिंग फनल है, ये सेपरेटिंग फनल है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है सेपरेटिंग फनल में। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग ऑयल एंड वाटर के सॉल्यूशन को इस सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। डालने के बाद नीचे स्टॉपर क्लोज रहता है, क्लोज कर दिया जाता है स्टॉपर को और यहाँ से डाल दिया जाता है, तो नीचे तो आएगा नहीं अब लिक्विड ये। उसके बाद कुछ देर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। तो कुछ देर छोड़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ऑयल का लेयर ऊपर अलग हो जाता है और वाटर का लेयर नीचे अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वाटर और ऑयल अलग अलग हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टॉपर को धीरे धीरे ओपन करते हैं। धीरे धीरे जब ओपन करते हैं ना तो क्या होता है कि नीचे जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर है वो धीरे 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 नीचे आने लगता है, वाटर नीचे आने लगता है, वाटर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसका लेवल डाउन होगा वाटर का, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, आते 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 जैसे वाटर यहाँ पे आता है और ऑयल भी नीचे होगा। जैसे देखते हैं कि अब ऑयल नीचे आ चुका है, फौरन हम लोग स्टॉपर को ऑफ कर देते हैं। स्टॉपर को ऑफ करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ वाटर आ गया और यहाँ ऑयल आ गया, ठीक है। तो ये सेपरेटिंग फनल मेथड जो है ना, ये लैबोरेटरी में यूज किया जाता है। यही परफेक्ट मेथड है ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने का। डिकैंटेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें
बहुत अच्छे तरीके से आपका ऑयल एंड वाटर सेपरेट नहीं होगा. दिस इज द परफेक्ट मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑयल. Mali and Wali go on a boat ride in a nearby river with their dada and his friend Otukkam. ठीक है, मली एंड वली क्या होता है, फिर पास ही के रिवर में अपने दादा के साथ जाते हैं और उस पे एक फिशरमैन भी होते हैं जिनका नाम होता है उतुक्कम. उतुक्कम इज अ फिशरमैन, है ना. एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, जैसे वो फिशिंग नेट डालते हैं तो वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मैश, है ना. उससे क्या होता है, वाटर ड्रेन आउट हो जाता है. वली रिकॉल्स द फिल्ट्रेशन मेथड शी हैड लर्न एंड रियलाइज दैट दिस मेथड ऑफ कैचिंग द फिश इज समव्हाट. तो वली को अचानक से याद आ जाता है कि अरे ये तो बिल्कुल वाले मेथड से सिमिलर है. जैसे हम लोगों ने टी से टी लीव्स को अलग किया था, उसी तरह से ये लग रहा है कि पानी से मछली अलग हो जा रही है. वली इज टेकन अबैक when he saw plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth and food wrappers along with the other fish trapped in the net. तो मली क्या देखता है कि फिश के नेट में बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स हैं, टूटी हुई बोतलें हैं और एक फिश के माउथ में स्ट्रॉ स्टक हो गया है. वो स्ट्रॉ जो हम लोग जूस पी करके स्ट्रॉ को इधर उधर फेंक देते हैं, और बहुत सारे फूड रैपर हैं. तो इसी पे बेस्ड यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट द इशू ऑफ रिवर एंड ओशन पॉल्यूशन बाई कंपोजिंग अ पोएम. ठीक है ना, यहाँ पे एक पोएम कंपोज करना है, इसमें अवेयरनेस बढ़ाना है, लोगों में जागरूकता बढ़ानी है कि रिवर को, ओशन को हम लोग पॉल्यूट ना करें, है ना. A few lines have been written here, add more lines in it. ना कुछ लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं और इसमें कुछ लाइन्स और ऐड करनी है. Piece of plastic in my neck, as in pain I cry. कोयलास कोयलास, where are you dear? Papa fish cry and mama fish in tear. क्या होता है कि पापा फिश एंड मामा फिश अपने बच्चे को बुलाते हैं कोयलास कोयलास, वेयर आर यू डियर, क्योंकि क्या होता है कि प्लास्टिक की पीस उनके नेक में जाके अटक गई है, जो पेन से वो क्राई कर रहे हैं. पापा फिश क्राई कर रहे हैं और मामा फिश जो है ना, उनके आंखों में आंसू है. तो इसके आगे की दो लाइन आपको खुद से बनानी है. तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं. द वाटर इज डर्टी, इट्स हार्ड टू सी. मीन्स कि वाटर बहुत गंदा है, बहुत मुश्किल हो रही है देखने में. लेट्स ऑल वर्क टुगेदर एंड सेट इट फ्री. चलो हम लोग सब मिलकर काम करते हैं और इसे बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री करते हैं. अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो. कोयलास फेंटली हियर्स मदर सॉरो. कोयलास जो फिश के बच्चे हैं वो मदर को बड़े दुख में ये बात बोलते हुए सुनते हैं कि लोग इसके नुकसान को जानते हैं कि हम लोगों को ये पॉल्यूशन, ये वेस्ट कितना नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी लोग इसे कचरा फैलाते हैं. तो इसके नीचे एक लाइन और हम लोगों को ऐड करनी है यहाँ पे. तो यहाँ पे इस तरह से ऐड किया जा सकता है कि स्टिल द वेस्ट कीप फ्लोइंग काउजिंग पेन टू ग्रो, है ना, कि फिर भी वेस्ट जो है लगातार बह रहे हैं और इस वजह से हम लोगों को ग्रो होने में परेशानी हो रही है. स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन एट सोर्स, रिवर्स आर आवर ह्यूज सोर्स. मतलब स्टॉप करिए प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि रिवर्स हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा सोर्स है पीने के पानी का. तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी है. स्टॉप द वेस्ट, इट्स नॉट टू लेट, है ना, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है. वेस्ट को स्टॉप कीजिए एंड टुगेदर वी कैन चेंज आवर फेट. इस तरह से एक कंप्लीट हो जाती है. एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट. और ये वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू.